मिलती हैं। ऐसी एक सदियों पुरानी परंपरा छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखने को मिलती है। बस्तर में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला विश्व प्रसिद्ध है। ये मेला अपनी अद्भुत रस्मों के साथ ही 10 दिनों तक चलता है। देखिए। आपने शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के बारे में जरूर सुना होगा। साल में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्र को देवी आराधना का पर्व माना जाता है, लेकिन बस्तर में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला प्रसिद्ध है। करीब 10 दिनों तक चलने वाले इस फागुन मेले में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही 9 दिन तक माता की पालकी निकाली जाती है। फागुन मेला में निभाई जाने वाली रस्में केवल दंतेवाड़ा में ही देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि इस मेले में 700 से ज्यादा गांव के देवी देवता शामिल होते हैं। इस तरीके से कल का जो दिन है उसमें माता स्वयं बाहर निकलती है। और माता कैसे निकली? क्योंकि उनका पुजारी होने के नाते हमको पूजा पाठ करके उनको न्योता देना पड़ता है कि माता आप निकलेंगे, मैं आपके साथ रह करके आपके साथ पूरा भ्रमण करूंगा। तो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं जा पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं अस्वस्थ रहते थे, तो उस समय मंदिरों के बाहर जाना दिक्कत होती थी, मंदिर के आना कहीं ना कहीं नहीं आ पाते थे, बुजुर्ग हैं, तो वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें माता स्वयं बाहर निकलती है, तो लोग अपने घरों से उनको देख सकते हैं। दंतेवाड़ा में शंकनी डंकनी नदियों के संगम स्थल पर विराजित मां दंतेश्वरी देवी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्राचीन शक्तिपीठ है। इसी आदिशक्ति की छत्रछाया में फागुन मेले का आयोजन होता है। मेले के साथ ही यहाँ का जनजीवन मड़ई में बंधकर संगम पर जमा होता है। फागुन मेले की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन मंदिर के परिसर में त्रिशूल स्तंभ गाड़ कर की जाती है। फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित होने वाले इस मेले में आदिवासी समाज की पारंपरिक देव भक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्य की झलक दिखती है। और ये समझ सकते हैं कि फागुन मंडाई एक ऐसा मंडाई है कि पूरे विश्व में शायद ये दूसरा या तीसरा स्टेट होगा जिसमें कि आज भी फागुन की मंडाई इतनी बड़ी मनाई जाती है। और आपको इसमें भी हैरानी होगी, इसका एक और महत्व है कि जब माता का होलिका दहन होता है वो एक दिन पहले हो जाता है। जैसे हम 17 को मनाते हैं, तो माता का एक दिन पहले हो जाता है। उनकी जो अग्नि रहती है वो लेकर के पुराने जमाने में राजा लेकर के जाते थे माड़पाल। उस आग से माड़पाल का होलिका दहन होता है, जिसमें राजा रथारूढ़ होकर के पूजा का माता का वो आग लेकर के पहले दंतेवाड़ा, फिर बाद में माड़पाल से अग्नि आती थी दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर, जो कि राजा के प्रांगण में मंदिर था। मेंढका डोबरा मैदान में मां दंतेश्वरी की कलश स्थापना के साथ ही इस उत्सव का शुभारंभ होता है। इसमें बस्तर संभाग और ओडिशा के नवरंगपुर जिले के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर सहभागी बनाया जाता है। इस फागुन मेले में मांदर नगाड़े की थाप पर मंदिर के सेवादार, पुजारी और अन्य लोग मां दंतेश्वरी के सम्मुख नृत्य करते हैं। आदिम संस्कृति के मेल मिलाप, हंसी ठिठोली और उल्लास का वातावरण पूरे उत्सव के दौरान अपने चरम पर रहता है। लगभग 600 से 800 साल पुरानी है और जब से इसका प्रचार प्रसार अभी कुछ ज़्यादा हुआ तो और भी भव्य रूप में हो रहा है। तो ऐसे बहुत पुरानी प्रथा है और इसमें बसंत पंचमी के दिन फागुन मेला के लिए विधिवत रूप से त्रिशूल स्थापना की जाती है मंदिर परिसर के सामने, जिसे डेरी गड़ाई की रस्म कहा जाता है। और इसी दिन आम के बौर की भी पूजा की जाती है, जिसे आमा मोड़ कहा जाता है। उसके बाद से फागुन मेले की तैयारियां शुरू हो जाती है। करीब महीने भर के बाद फागुन मेला शुरू होता है, जो 10 से 13 दिन तक चलता है। शीतल मार्ग नृत्य फागुन मेले में काफी प्रसिद्ध है।
इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा डंडार नृत्य सहित कई लोक नृत्य फागुन मड़ई का आकर्षण होते हैं। मेला अपनी अद्भुत रस्मों के साथ ही 10 दिनों तक चलता है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। और इसी के साथ ही हमारे इस खास